Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed revision of chapter 9 algebraic expressions and identities. Now today we will start revision of chapter 10 visualizing solid shapes. तो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही रिवीजन है, ठीक है। तो देखिए रिवीजन क्या है। रिवीजन में मैंने 5 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, सब क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, मैंने डिस्कस ऑलरेडी किए थे जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पॉज करके आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो वीडियो को फिर देखिएगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है टैबुलेट द नंबर ऑफ फेसेस edges and vertices for the following polyhedrons. Here V stand for number of vertices, F stand for number of faces and E stand for number of edges. तो ये देखिए यहाँ पे आपको सॉलिड का नेम दिया हुआ है, उसके लिए आपको फेसेस लिखने हैं, वर्टिसेस लिखने हैं, एजेस लिखने हैं। फेसेस और वर्टिसेस को ऐड करके लिखना और एजेस में 2 ऐड करके लिखना है, ठीक है। ये सब पॉलीहेड्रॉन है, नॉन पॉलीहेड्रॉन नहीं है। पॉलीहेड्रॉन क्या होता था, जिसमें एजेस भी हों, फेसेस भी और वर्टिसेस भी हों, ठीक है, उसे हम पॉलीहेड्रॉन बोलते थे। अगर तीनों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी, जैसे हो गया सिलेंडर, उसमें एजेस नहीं है, ठीक है, जैसे हो गया कोन, ठीक है, उसमें एजेस नहीं है, तो उस केस में ना वर्टिसेस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो नॉन पॉलीहेड्रॉन है, ठीक है। ये सब पॉलीहेड्रॉन है, क्यूबॉइड पॉलीहेड्रॉन है, ठीक है। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो पहले है क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे आप रफ में भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे हम छोटा सा ड्रॉ करके बताते हैं आपको। एक क्यूबॉइड पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, तभी तो नंबर ऑफ फेसेस वगैरह लिखेंगे। ये पूरा इसी तरीके से टेबल आप बनाइएगा। क्यूबॉइड हम बना लेते हैं यहाँ पे, एक रेक्टेंगल थोड़ा नीचे और एक रेक्टेंगल थोड़ा ऊपर, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको ज्वाइन, ठीक है। ये हो गया क्यूबॉइड। तो फेसेस क्या होते हैं, जितने भी प्लेन सरफेसेस होते, कितने फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में, 1 2 3 4 5 1, अच्छा सामने वाला 6। टोटल कितने फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। वर्टिसेस कितने हैं, ऊपर 4 होंगे 1 2 3 4 और नीचे 4 होंगे 1 2 3 4, तो टोटल हो गया 8, ठीक है। अब एजेस जहाँ पे फेसेस मीट करते हैं, तो 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4, साइड में एक इधर और इधर भी इधर, टोटल 4 इधर 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल हो गया 12, ठीक है। फेसेस और वर्टिसेस को ऐड करना है, तो कितना आ गया 14। एजेस में 2 ऐड करना है, तो कितना आ गया 14, ठीक है। अब आपको बाकी के लिए करना है ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, पिरामिड विथ स्क्वायर बेस, प्रिज्म विथ स्क्वायर बेस। तो पिरामिड क्या होता था, नीचे बेस रहता था और बेस के सारे एजेस से ट्रायंगल्स ज्वाइंट होते थे। फिगर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा है ट्रायंगुलर पिरामिड। तो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले हम। ट्रायंगुलर पिरामिड बनाना है, थोड़ा सा टफ होता है ट्रायंगुलर पिरामिड, हम ऐसे बता देते हैं आपको। ट्रायंगल, ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए, इस तरीके से रहेगा ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है, ऐसे निकला हुआ, ठीक है। इसमें आप काउंट करके एजेस, फेसेस, वर्टिसेस लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होता है, टॉप और बॉटम ट्रायंगल होना चाहिए और उसके बाद एजेस से रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम फेसेस ज्वाइंट होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमें बताते हैं आपको, ये देखिए ट्रायंगल नीचे लीजिए, उसी के जस्ट नीचे उतना ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नीचे लीजिए और इसको ऐसे ज्वाइंट कर दीजिए। देखिए दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से फिगर बनेगा। बुक में फिगर आपके दिया हुआ, आप चेक कर सकते हैं। तो काउंट कर लीजिएगा, इसमें कितने फेसेस होंगे, 1 2, ट्रायंगल 2 हो गया और ट्रायंगल में कितने एजेस है, 3, तो 3 फेसेस साइड में ज्वाइंट हो गए, तो टोटल 5 फेसेस। वर्टिसेस कितने होंगे, ऊपर के 3 ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस, नीचे के 3 ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस, 6, ठीक है। और एजेस कितने होंगे, ऊपर 3 ट्रायंगल का 3, इधर भी 3 और साइड में 3, टोटल 9, फिर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। पिरामिड विथ स्क्वायर बेस, पिरामिड में नीचे स्क्वायर होगा और ट्रायंगल ज्वाइंट होने चाहिए, जैसे स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, यहाँ से ट्रायंगल्स ज्वाइंट होंगे, ठीक। ये हो गया स्क्वायर, पिरामिड विथ स्क्वायर बेस। प्रिज्म विथ स्क्वायर बेस, प्रिज्म विथ स्क्वायर बेस का क्या मतलब, वो क्यूबॉइड भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है क्यूबॉइड में भी ऊपर और नीचे वाला स्क्वायर तो हो सकता है ना।
तो चाहे क्यूब बनाइए चाहे क्यूबॉइड बनाइए उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा, दोनों में नंबर ऑफ फेसेस वर्टिसेस और एजेस सेम होता है। तो हम क्यूब ही बना देते हैं। ऊपर नीचे वाला स्क्वायर होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। साइड वाला स्क्वायर होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं होती है, ठीक है प्रिज्म की। तो प्रिज्म विद स्क्वायर बेस कैन बी क्यूबॉइड एज वेल एज कैन बी क्यूब, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब इसका काउंट करके आपको लिखना है। जब आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा कि फेसेस प्लस वर्टिसेस और एजेस प्लस 2 की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। यहीं से फॉर्मूला यूलर्स फॉर्मूला बना था, दैट एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2। तो ई इधर आ जाता तो फॉर्मूला बन गया था एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, सिर्फ पॉलीहेड्रॉन के केस के लिए है, सिलेंडर वगैरह में यूज़ नहीं होगा नॉन पॉलीहेड्रॉन में, ठीक है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा फिगर ड्रॉ करके, तब करिएगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस फर्स्ट 3 ट्राइंगल? क्या कोई पॉलीहेड्रॉन 3 ट्राइंगल से बन सकता है? कोई ट्राइंगल 3 ट्राइंगल आपको हम दे दे तो कोई पॉलीहेड्रॉन आप बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। एटलीस्ट हमें 4 फेसेस चाहिए कोई भी पॉलीहेड्रॉन बनाने के लिए, ठीक है। 3 से नहीं बन पाएगा। देखिए अगर हम एक ट्राइंगल नीचे लेंगे तो 3 ट्राइंगल साइड में ज्वाइन करने के लिए चाहिए ना, जैसे यहाँ पे हमने बनाया था, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें 4 ट्राइंगल चाहिए। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 से नहीं बनेगा, तो ये जाएगा नो, ठीक है। फिर सेकंड है 4 ट्राइंगल्स। हाँ 4 ट्राइंगल से बन सकता है, देखिए यही बनाया हुआ है मैंने, ट्राइंगुलर पिरामिड बनेगा 4 ट्राइंगल से। तो यहाँ लिखेंगे यस, यस बन सकता है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या बनेगा, ट्राइंगुलर पिरामिड बनेगा। ट्राइंगुलर पिरामिड पता ही है ना, जिसमें ट्राइंगल्स ज्वाइंट होते हैं ऊपर एक कॉमन वर्टेक्स पे, ट्राइंगुलर पिरामिड लिख सकते हैं। ऐसे समझ में आएगा कि क्या बनेगा, कौन सा सोच के आप बता रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगुलर पिरामिड बन सकता है इससे। 1 स्क्वायर रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन में। 1 स्क्वायर और 4 ट्राइंगल्स, 1 स्क्वायर और 4 ट्राइंगल से क्या बन सकता है? 1 स्क्वायर और 4 ट्राइंगल से क्या बनेगा, अभी हमने बनाया है तो आपको पता ही है, पिरामिड विद स्क्वायर बेस, जिसको हम स्क्वायर पिरामिड भी बोलते हैं, ठीक है। पिरामिड विद स्क्वायर बेस को हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड प्रिज्म विद स्क्वायर बेस से क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर प्रिज्म। क्योंकि जैसा टॉप और बॉटम रहेगा उस हिसाब से प्रिज्म का नेम होता है, जैसा बेस होगा उस हिसाब से पिरामिड का नेम होता है। तो देखिए 1 स्क्वायर है, 4 ट्राइंगल ज्वाइंट है, तो स्क्वायर पिरामिड बन सकता है 1 स्क्वायर और 4 ट्राइंगल से। तो लिखेंगे यस बन सकता है। क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिड बनेगा, स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दिस सॉलिड होगा, ठीक है। वेरीफाई में एक्चुअली 2 क्वेश्चन दिया था, मैंने सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन दिया है, इसीलिए यहाँ पे दिस लिखा है, यहाँ पे दिस लिख लीजिएगा, ठीक है। वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दिस सॉलिड, आपको यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करना है इस सॉलिड के लिए, ठीक है। तो यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, फेसेस चाहिए, एजेस चाहिए, वर्टिसेस चाहिए ना, तभी तो यूलर्स फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा, ठीक है, वेरीफाई होगा। तो पहले हमको इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, फेसेस, वर्टिसेस और एजेस। तो इसमें कितने फेसेस होंगे, तो देखिए पहले ये देखिए इस तरीके से, जैसे मस्जिद नहीं होती है मस्जिद, तो पहले नीचे देखिए यहाँ पे पूरा क्यूबॉइड है, लेकिन क्यूबॉइड का ये वाला पार्ट हमें नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ऊपर से यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स ज्वाइंट है। समझ लीजिए क्यूबॉइड के ऊपर स्क्वायर पिरामिड रख दिया गया, वही चीज़ है। तो कितने फेसेस हमें दिखेंगे, क्यूबॉइड के 5 दिखेंगे, बीच वाला तो ये दिखेगा नहीं, छुप जाएगा, ठीक है। तो 5 फेसेस इसके हो गए और चारों साइड से स्क्वायर के 4 ट्राइंगल्स ज्वाइंट हुए हैं। देखिए 1 2 3 और पीछे वाला 4, तो टोटल फेसेस कितने हो गए, सो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, नंबर ऑफ फेसेस एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, ठीक है। क्योंकि ये बीच वाला पार्ट यहाँ दिख नहीं रहा है, हॉलो है ना अंदर से ये। फिर वर्टिसेस कितने होंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस वी कितने होंगे यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल क्यूबॉइड का 8 और ऊपर एक ये 9, तो 9 वर्टिसेस भी होंगे, ठीक है। एजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ एजेस तो सारे दिखेंगे क्यूबॉइड के, ठीक है। तो क्यूबॉइड के पूरे टोटल दिख रहे हैं हमें, देखेंगे 1 2 3 4 4 पीछे और साइड में 2 2, टोटल 12 एजेस क्यूबॉइड के हो गए। ऊपर देखिए 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 16,
एजेस कितने हो गए 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे कितने हो गए टोटल 16। अब हमें इसे वेरीफाई करना है यूलर्स फार्मूला। यूलर फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे यूलर्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला क्या होता है, F प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। इसे वेरीफाई करना है तो हम इस पे पुट करते हैं, अगर 2 को इक्वल रिजल्ट आता है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे F प्लस वी माइनस ई इक्वल टू, तो F कितना है 9, V कितना है 9 माइनस 16, तो हो गया 18 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 के बराबर रिजल्ट आ रहा है। नहीं आता तो लिखते नॉट इक्वल टू, लाइक आता 3 तो लिख देते यहाँ नॉट इक्वल टू 2, यहाँ लिख देते नॉट इक्वल टू 2, यहाँ लेकिन 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यस, हैंस यूलर्स फार्मूला इज वेरीफाइड। लिखेंगे लास्ट में हैंस यूलर फार्मूला इज, यस यूलर्स फार्मूला इज वेरीफाइड, हैंस यूलर्स फार्मूला इज वेरीफाइड, या सिर्फ वेरीफाइड भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 के बराबर रिजल्ट आ गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप किसी भी सॉलिड के केस पे पॉलीहेड्रॉन होना चाहिए लेकिन वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पॉलीहेड्रॉन हैव 7 फेसेस एंड 10 वर्टिसेस, हाउ मेनी एजेस डज द पॉलीहेड्रॉन हैव। तो अगर किसी पॉलीहेड्रॉन में 7 फेसेस हैं, 10 वर्टिसेस हैं, तो बताइए उस पॉलीहेड्रॉन में एजेस कितने होंगे। तो देखिए आपको यूलर्स फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अगर तीनों चीज़ में से कुछ भी अननोन हो तो यूलर्स फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इसीलिए यूलर्स फार्मूला बनाया ही गया है, ठीक है, कि अगर हमें फेसेस नहीं दिए हैं तो फेसेस फाइंड कर सके, वर्टिसेस नहीं दिए गए हैं तो वर्टिसेस फाइंड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन, तो फेसेस कितने हैं 7, वर्टिसेस कितने हैं 10, एजेस हमें फाइंड करना है, ठीक है। हम यूजिंग लिखेंगे यूजिंग यूलर्स फार्मूला, यूजिंग यूलर्स फार्मूला। तो क्या होता है यूलर्स फार्मूला, F प्लस V एजेस माइनस होता है इक्वल टू 2। पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यूज और एज फाइंड कर लेंगे। तो 7 हो गया फेसेस, एजेस हो गया 10 माइनस ई इक्वल टू 2, ठीक है। तो 17 माइनस ई इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए सबसे अच्छा ये है कि देखिए यहाँ पे वेरिएबल नेगेटिव है, वेरिएबल को नेगेटिव है तो सबसे पहले वेरिएबल को मूव कर दिया करिए और कांस्टेंट को इधर, तो हम इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर, तो हो जाएगा 17, उधर ये प्लस में इस साइड आएगा तो -2 और ई नेगेटिव है उस साइड जाएगा तो प्लस ई, तो हो जाएगा 15 इक्वल टू ई, ठीक है। तो कितना आ गया एजेस 50, ठीक है। लास्ट में लिख दीजिए हैंस द नंबर ऑफ एजेस इज 50। कर लेंगे ऐसे, आपको फेसेस भी पूछ सकता है निकालने को, वर्टिसेस भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस और 15 वर्टिसेस। क्या किसी पॉलीहेड्रॉन में 10 फेसेस 20 एजेस और 15 वर्टिसेस हो सकते हैं। अगर यूलर्स फार्मूला वेरीफाई किया तो हो सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं हो सकते हैं, नहीं किया तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम यूलर्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। यूलर्स फार्मूला सबसे पहले गिवन लिखिए, गिवन फेसेस इक्वल टू 10, एजेस इक्वल टू 20, वी इक्वल टू 15, ठीक है। तो हो जाएगा यूलर्स फार्मूला, तो यूलर्स फार्मूला क्या होता है, F प्लस P माइनस ई इक्वल टू 2। तो इस पे पुट करेंगे, अगर रिजल्ट हमारा 2 के बराबर आया तो वेरीफाई हो जाएगा, मतलब ये हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, तो यहाँ लिखेंगे F प्लस V माइनस ई इक्वल टू, तो 10 फेसेस वर्टिसेस 15 एजेस 20, तो हो जाएगा 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। तो 2 के इक्वल नहीं आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। 2 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब यूलर्स फार्मूला यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसलिए ये पॉलीहेड्रॉन फॉर्म नहीं, पॉलीहेड्रॉन ऐसा नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे नो बिकॉज यूलर्स फार्मूला इज नॉट सेटिस्फाइंग, नहीं किया सेटिस्फाइड, यूलर्स फार्मूला इज नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है। समझ में आ रहा है।
इतना ही था। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप में और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट थी जो हम करवा सकते थे रिवीजन में, वो मैंने करवा दिया। अच्छे से इस रिवीजन को करिएगा ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आप खुद ही चेक करिएगा, दोनों का रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। और ऑलरेडी मैंने इसका आंसर आपको पढ़ाते टाइम दिया था, आपने शायद कॉपी में किया भी होगा, ठीक है। इसे फिगर करके करेंगे तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।